हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, सब्जेक्ट है वोकेशनल और श्रीदेव सुमन से संबंधित ये हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी आपका होने वाला है 2024 वोकेशनल में। जो आपके पेपर का नाम है रचनात्मक लेखन। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है सृजनात्मक लेखन को लेकर, तो मैंने सृजनात्मक का भी सिलेबस देखा और रचनात्मक का भी सिलेबस देखा, तो दोनों सेम ही सिलेबस हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, टॉपिक भी सेम है। तो मैं एक ही क्वेश्चन बैंक दोनों का लेकर आई हूँ, सृजनात्मक भी और रचनात्मक भी। तो यहाँ पर जो सृजनात्मक वाले स्टूडेंट्स हैं और रचनात्मक वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैच कर लेंगे अपने सिलेबस से। जो क्वेश्चंस बैंक में लेकर आई हूँ, बहुत ही क्वेश्चंस जो हैं आपके सिलेबस से मैच आउट होंगे। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो वीडियो का बेनिफिट्स ले रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो लाइक तो करते रहिए, क्योंकि इतनी बेनिफिशियल वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। और शेयर कर बंद कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक और इम्पोर्टेंट जो आपकी नोटिफिकेशन रहते हैं उसका इंतज़ार करते हैं। तो सभी का आप शेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स तक सारी वीडियोस पहुंचेंगी और आपकी तरह ही उनको भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट्स होगा। हमने कोशिश की है कि आप तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट ही पहुंचाएं, लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका 99% लगेगा कि ये एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, उसके बारे में भी साथ के साथ आपको बताते चलेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, इंटरनेट के गुणों के साथ इसके दुष्परिणाम पर भी प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक लेखन की अवधारणा एवं स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाइए। जो क्वेश्चन बैंक पे बनाती हूँ, काफ़ी आपके लिए सर्च करके क्वेश्चंस कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन बैंक तैयार करूँ और अपनी हैंड रिटन में क्वेश्चन बैंक आपको तैयार करके देती हूँ। तो कोशिश रहती है कि अब जैसे हमने आपका सेकेंड सेम में भी वोकेशनल का हिंदी का आपको जो दिया था, तो वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो इतना तो आपका हो ही जाता है कि पास आउट मार्क्स आपके यहाँ से आराम से बन जाते हैं। लेकिन बहुत जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मिलकर तैयारी करते हैं, जो उनको भी इम्पोर्टेंट लगता है वो पढ़ते हैं, तो उनका पेपर 100% कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा जाता है। तो हमारे साथ साथ आप भी देखा कीजिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक लेखन क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न आप ज़रूर करके जाइएगा, ये भी आप ज़रूर करके जाइएगा। और ये भी वैसे तो क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, 3 क्वेश्चन तो ज़रूर ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, विज्ञापन के महत्व को रेखांकित कीजिए। ये टॉपिक ज़रूर आएगा विज्ञापन का, लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चंस बन सकता है, इसे अदर भी बन सकता है, तो विज्ञापन को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। मुझे तो इसमें सिर्फ इसका जो है अर्थ और परिभाषा और इसका महत्व ही सही लगा, बाकी और भी टॉपिक इसके आप पढ़ लीजिएगा विज्ञापन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया के जो विविध रूप हैं उनका वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से रूप हैं मीडिया, आप मीडिया में जैसे आपका टीवी, रेडियो, सब कुछ आपके मीडिया के अंतर्गत ही आते हैं, इंटरनेट, सब कुछ, तो इनके बारे में आप पढ़कर जाइएगा। निम्न विषयों पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें यात्रा वृत्तांत है, फीचर लेखन है, दूरदर्शन है, साक्षात्कार है। तो अब यहाँ पर ये मैंने आपका टिप्पणी रूप में ले लिया है। हो सकता है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। अब यात्रा वृत्तांत आपको ये किस तरह से बताना है, यात्रा वृत्तांत लेखन के बारे में बताना है कि जब आप कहीं यात्रा करके आते हैं तो आप उसका वृत्तांत किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर उसके बारे में, फीचर लेखन के बारे में बताएं, दूरदर्शन क्या है, साक्षात्कार क्या है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, वो क्या है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ये टिप्पणियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कुछ और भी यहाँ से पूछ लिया जाए। रचनात्मक लेखन के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए, बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रचनात्मक लेखन जब आप कर रहे हैं
और जनसंचार माध्यम आपके लिए कर रहे हैं तो उस वक्त आप क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाल ही में की गई किसी भी यात्रा का वृत्तांत लिखिए। कोई भी आपने यात्रा की हो अभी फ़िलहाल में तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं शॉर्ट में पूछे जाते हैं तो 2 से 3 का पेज का आप आराम से लिख सकते हैं। या कि आपने देखा किस तरह की वहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, किस तरह की आर्थिक भूमि थी, इस तरह से सारा वर्णन आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर लेखन से आप क्या समझते हैं, यह कैसे लिखा जाता है? इन सबको ये मैंने वैसे आपका टिप्पणी शॉर्ट में डाला है, लेकिन यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में भी साथ में मैंने आपके डाल दिए हैं। संचार क्या है? संचार के विभिन्न प्रकार बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। संचार किन किन माध्यमों से होता है, संचार के प्रकार क्या हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे ही, क्योंकि सारा आपका जो है ये पेपर का नाम ही इस प्रकार का है। ठीक है, जनसंचार की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पत्रकारिता से संबंधित भी प्रश्न आपका 99% बनेगा। जितने भी प्रश्न मैं लेकर आती हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर यहाँ पर पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकार, यहाँ भी प्रकार पढ़ के जाइएगा, यहाँ भी प्रकार पढ़ कर जाइएगा और पत्रकारिता से संबंधित तो सब कुछ पढ़ कर जाइएगा। यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आपके। चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न आपका जा रहा है। रेडियो के विषय में बताइए। अब जैसे मैंने आपको बताया था टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, सबके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से ये टॉपिक कैसे हैं, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, आपका जनसंचार, संचार, ये टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन निकलेंगे। जनसंचार के माध्यमों के लाभ हानि बताइए, विशेषताएं बताइए, प्रिंट माध्यम का वर्णन करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट जरूर करके जाइएगा। टेलीविज़न लेखन किस प्रकार से होता है, टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न के गुण दोष क्या हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन टेलीविज़न लेखन किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए, कब शुरू हुई और किस तरह से इसका उद्भव और विकास हुआ, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। पत्रकारीय लेखन क्या है, इसके कितने रूप हैं। साक्षात्कार के विषय में बताइए। वैसे टिप्पणी में ये डाल दिया था, लेकिन साक्षात्कार के प्रकार भी पढ़कर जाइएगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका निकल सकता है। लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये 22 क्वेश्चंस पे लेकर आई थी और 22 क्वेश्चंस पे 100% इनमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़रूर ही आएंगे, 100% आएंगे। और 7 से 8 क्वेश्चन इन 22 में से आ गए तो कहीं ना कहीं आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। तो ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए जुड़े रहिए हिंदी वीडियो के साथ और लास्ट में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।